हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन व वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? समीकरण दी गई है 8x योग 5y बराबर 9। दूसरी समीकरण 3x योग 2y बराबर 4। तो प्रश्न को हल करने उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण है 8x योग 5y बराबर 9। दूसरी समीकरण 3x योग 2y बराबर 4। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से या प्रतिस्थापना विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत हम दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में हमारे पास दो चर होते हैं, उनमें से एक का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण संख्या 1 और ये समीकरण संख्या 2 है। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास 8x योग 5y बराबर 9। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 5y का इधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 9 घटाओ 5y। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 9 घटाओ 5y बटा 8, क्योंकि यहाँ से 8 का क्या कर दिया, इधर भाग लगा दिया। ये आ गया हमारे पास x का मान। इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से यदि इसे समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारे पास आएगा 3 गुना में x का मान है 9 घटाओ 5y भाग 8 योग 2y बराबर 4। तो 3 का अंदर गुना कर देते हैं और 8 का लघुत्तम लेकर हल करते हैं। तो हमारे पास आता है 27 घटाव 15y योग 16y बराबर 32। अब यहाँ से 27 को इधर क्या कर देते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा यहाँ से y बराबर 32 घटाव 27, और 32 में 27 घटाते हैं तो हमारे पास आएगा 5। तो y का मान आ गया हमारे पास 5। अब ये मान 5 हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा 9 घटाओ 5 गुना 5 अर्थात 25 भाग में 8। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 25 में से यदि हम 9 घटाते तो हमारे पास आएगा 16। वो किसका होगा, ऋणात्मक का होगा। तो ऋणात्मक 16 बटा 8। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ऋणात्मक 2। तो प्रतिस्थापन विधि से हमारे पास x का मान आया है 2 और y का मान आया है 5। अब हम क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि को वज्र गुणन विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x y और 1 होता है, और यहाँ पर होता है b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर से b1 b2। और यहाँ से हमारे पास जो x y के मान है वह इस प्रकार से इन मानों के वज्र गुणा करके निकाला जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस विधि को क्या कहते हैं, वज्र गुणन विधि कहते हैं। तो हमारे पास जो x का मान निकाला जाता है वज्र गुणा विधि से वह आता है b1 c2 घटाव b2 c1 भाग में a1 b2 घटाव b1 a2। अब हम a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान किस प्रकार से निकालेंगे। तो यदि हम इन दोनों समीकरणों की इस समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास आता है a1 बराबर 8 b1 बराबर 5 c1 बराबर ऋणात्मक 9 और a2 बराबर आता है हमारे पास 3 b2 बराबर आता है 2 और c2 बराबर आता है ऋणात्मक 4। अब ये मान हम रख देते हैं x बराबर। तो x बराबर हो जाएगा b1 का मान है हमारे पास 5 गुना c2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 4 घटाव b2 का मान है हमारे पास 2 और c1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 9। तो 2 गुना ऋणात्मक 9 बटा a1 का मान है हमारे पास 8 और b2 का मान है 2। तो 8 गुना 2 घटाव b1 का मान है हमारे पास 5 और a2 का मान है हमारे पास 3। तो यहाँ से लिखेंगे 5 गुना 3। हल करेंगे तो x बराबर यहाँ से आएगा ऋणात्मक 20 योग 18 बटा 16 घटाव 15।
तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा ऋणात्मक 2। और इसी विधि से जो y का मान निकाला गया है वह है y बराबर C1 A2 घटाव A1 C2 भाग में A1 B2 घटाव B1 A2। तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा C1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 9 गुना में A2 का मान है हमारे पास 3 घटाव A1 का मान है हमारे पास 2 माफ कीजिए 8 गुना में C2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 4 भाग में A1 का मान है 8 गुना B2 का मान है 2 घटाव B1 का मान है 5 गुना में A2 का मान है 3। तो y बराबर यहाँ से हल करेंगे तो ये होगा ऋणात्मक 27 योग 32 बटा 16 घटाव 15। तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 1 माफ कीजिए 5। x का मान यहाँ पर है ऋणात्मक 2 और y का मान है 5। इसी प्रकार हमने यहाँ पर भी क्या निकाले थे, x का मान ऋणात्मक 2 और y का मान कितना निकाला था, 5 निकाला था। तो यहाँ से हम देखकर बता सकते हैं कि दोनों ही विधियां क्या है उपयुक्त है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।